गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जिस तरह से हम हर इंसान से, हर अपने से प्यार चाहते हैं, उसी तरीके से परमात्मा भी भक्त के सिर्फ भावों के और प्यार के भूखे होते हैं। जिस तरह से मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे और मीरा जी के प्यार में इतनी ताकत थी कि वो सशरीर परमात्मा में विलीन हो गई थी। अगर मीरा जी ने प्यार किया था परमात्मा से तो परमात्मा ने भी उतना ही प्यार लुटाया मीरा जी को। जहर का प्याला तक दे दिया था उनको, लेकिन वो जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और क्या कहूँ, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग नुपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो आपका वहम है या फिर आपने भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा फिर भी हमारी पुकार नहीं सुनते। लेकिन आप ध्यान करो, कुछ न कुछ आपने गलती की होगी पीछे, जिनकी सज़ा बाकी होगी काटनी। लेकिन वो इतना दयालु है, फिर भी जब आप उसका नाम सुमिरते हो फिर भी वो आपका ख्याल रखता है, ज़्यादा बड़ी कठिनाई आपके जीवन में नहीं रखता। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि केवल भगवान ही हैं जो आपकी बात को सुनते हैं। मैं अपनी आप बीती आपसे कहूँ तो इस संसार में मैं किसी इंसान को अपना नहीं मानती। आप चाहेंगे तो मैं अपनी आप बीती आप लोगों से एक साखी में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप चाहेंगे तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी। मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो आपके करीब होते हुए भी करीब नहीं होते, जिनको अपना कहते हो आप, वो भी आपके अपने नहीं होते। हाँ, लेकिन जिन लोगों के चक्कर में आप अपने भगवान को भूले हो, वापस फिर से इन लोगों को भूल के, इस संसारिक दुनिया को भूल के वापस अपने परमात्मा के चरणों में जाते हो, मैं कसम से इस बात को लिख के दे सकती हूँ, वो आपको गले से लगाता है, आपकी हर बात को सुनता है, आपके हर भाव को समझता है। एक बार संपूर्ण रूप से उसको अपना के तो देखो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी जो कहानी है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि एक भगवान जी के भक्त थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। आखिर में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा कि अरे तू सुनता नहीं है क्या, मैंने तुझे क्या कहा है कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हों या नहीं ही हों ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, मुझसे उस पाठ के जरिए बात की तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई।
जब गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, जाने कितने संत हुए जो भगवान से बातें करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। पुराने ज़माने में जो लोग परमात्मा में लीन हो जाते थे उनको कमला कहते थे, पागल कहते थे। अगर आपको भी कोई परमात्मा में लीन होने पे कमला कहे, कोई पागल कहे, तो इसमें अपनी खुशी समझना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ये दुनिया उसी को पागल और कमला कहती है जो परमात्मा में विलीन हो जाता है या जिसमें कुछ करने की हिम्मत होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए परमात्मा को जब भी याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते नहीं होंगे। बस उस पर शक मत करना, दिल से उसको पुकारना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग मन में ये धारणा लेके बैठ जाते हैं कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब जब मैं गौर करती हूँ इस बात पे तो मुझे पता लगता है कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे साथ वो ना होता और मैं संसारिक लोगों में उलझ के रहती तो शायद अपने परमात्मा को इतना समय ना दे पाती, ना मैं उसको अपना पाती, ना उसको इतना प्यार दे पाती, ना उसके इतने करीब रह पाती। अगर वो चीज़ें जीवन में ना हों जिनको हम बुरा कहते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, हम परमात्मा से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। हम भी वैसे ही हो जाएंगे कि हम चलो ये कर्म निभा लेते हैं और फिर हम बुढ़ापे में परमात्मा का नाम लेंगे। कर्म निभाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने परमात्मा से दूर होना कर्म के बहाने, ये बहुत बुरी बात है। हम इस धरती पर सिर्फ अपने कर्म निभाने आए हैं और परमात्मा के करीब रहने आए हैं। हमें वापस उस परमात्मा में मिलना है, हमें संसारिक दुनिया में नहीं फंसना, क्योंकि हम जो गलतियां पिछले जन्म में कर चुके हैं जिसकी वजह से हम इस संसारिक दुनिया में, इस भंवर में, इस 84 में फंस गए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। और इससे बाहर निकलने का यही तरीका है कि अपने कर्मों को चुपचाप करते चलें, किसी से कोई उम्मीद ही ना लगाएं, क्योंकि हम यहाँ उम्मीदें पूरी करने नहीं आए हैं, हम अपने कर्म निभाने आए हैं। तो किसी से उम्मीद ना करें, उम्मीद करें तो अपने उस परम पिता परमात्मा से, वो हमेशा हमसे प्यार करते हैं, तो उस पर विश्वास रखें। कभी ये ना सोचे कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, वो हर वक्त हमारी बातें सुनते हैं। मैं अभी भी जो साखी पढ़ रही हूँ वो परमात्मा से जुड़ के ही बोल रही हूँ और वो मेरी बातें सुन भी रहे होंगे। आप भी अपने सच्चे मन से उससे जुड़ के देखो, हर वक्त आपकी बात सुनेंगे। आप कभी दुखी भी होगे ना तो उस दुख का भी वो जवाब देंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी मैं दुखी होती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो उस दिन ज़रूर बारिश होती है। ये उस इंसान के साथ ज़रूर होता है जो अपने परमात्मा से प्यार करता है। अगर भक्त दुखी होता है तो परमात्मा भी रो पड़ते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि उस रब में लीन हो जाएं, इस संसारिक दुनिया के सिर्फ कर्म निभाएं, अपने फ़र्ज़ पूरे करें और प्यार सिर्फ अपने परमात्मा से करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, हमेशा सिमरन करते रहें, प्रभु के नज़दीक रहें।